हेलो दोस्तों, मैं चंद्रजीत मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो संविधान से संबंधित है और जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें क्वेश्चन आता है अनुसूचियां। कौन सा पार्ट है? संविधान की अनुसूचियां। तो संविधान में अनुसूचियों का आज हम अध्ययन करेंगे और इनसे जितना भी क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम बहुत आराम से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं। कि जैसे संविधान के किस संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, संविधान के किस अनुच्छेद में जो है कि इसका वर्णन है। ठीक है, तो प्रारंभिक से लेके जो है कि वर्तमान तक जो है कि अनुसूचियों का अध्ययन देखते हैं। तो हमने बात किया कि भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। तो शुरुआत में जो है कि संविधान में जो है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम अनुसूचियों की संख्या 8 थी। कितना थी दोस्तों? 8 थी। लेकिन वर्तमान में जो है कि 4 अनुसूची जो है कि और बढ़ गई है। तो वर्तमान में जो है कि अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12, जिससे हम 12 अनुसूचियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं कि जो है कि कैसे याद होता है, इसको कैसे हम याद करेंगे और कितना आसान भी में इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम पहली अनुसूची पे चलते हैं। तो पहली अनुसूची देखिए है कि प्रथम अनुसूची में जो है कि राज्य, संघ, राज्य क्षेत्र का वर्णन है। प्रथम अनुसूची में जो है किसका वर्णन है? तो राज्य और भारत के राज्य, संघ, क्षेत्र जो है कि प्रथम अनुसूची से संबंधित होते हैं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी अनुसूची में जो केंद्र सरकार के और राज्य के प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज, ठीक है, और लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और राज्यसभा के उपसभापति, और अनेक राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके जो विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति या उपसभापति, इन सभी के वेतन भत्तों के बारे में जो है कि वर्णन है। ठीक है, तो संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में जो है कि विभिन्न प्रमुख अधिकारियों का, प्रमुख जो है कि सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आदि का जो है कि वेतन से संबंधित मामला है। ठीक है दोस्तों, आगे जो है कि अनुसूची 3 में, अनुसूची 3 में जो अधिकारी हमने अभी पढ़ा है कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के उपसभापति, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति और विभिन्न राज्यों के जो है कि विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं और विधान परिषद के जो है कि अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं, उनके शपथ के बारे में जो है कि वर्णन है। ठीक है, तो उनके शपथ का जो है कि वर्णन है अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या है? तो अनुसूची 4 में जो है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, अनुसूची 4 किससे संबंधित है या उसमें किसका वर्णन है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है कि अनुसूची 4 में। अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। ठीक है, यानी शॉर्टकट में कहें तो SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो है कि अनुसूची 5 है। ठीक, अब छठी अनुसूची पे चलते हैं। तो छठी अनुसूची में जो है AM/TM राज्यों का वर्णन है। AM कहने का मतलब हो गया जैसे AM/TM राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। ठीक है, तो छठवीं अनुसूची में क्या है? AM/TM राज्यों के जनजाति, कौन? जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो AM/TM क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो इस प्रकार जो है कि छठवीं जो अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो छठा हम जो है कि अपने आप आराम से जो है कि हम याद कर लेंगे कि AM/TM राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। AM/TM क्या? AM/TM का मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अब 7वें में आते हैं। 7वें में क्या है, तो 7वें में शक्तियों का बंटवारा है। क्या है 7वें में? शक्तियों का बंटवारा। जैसे केंद्र और राज्य के बीच जो है कि शक्तियों का बंटवारा भारत के संविधान में किया गया है। तो अनुसूची 7 में जो है कि शक्तियों का बंटवारा है। शक्तियों का बंटवारा करने का तात्पर्य, इसमें 3 सूचियों का उल्लेख है। एक संघ सूची है, दूसरा जो है कि राज्य सूची है, और तीसरा जो है कि समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इसमें जैसा कि जानते हैं संघ सूची में जो है कि 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। और राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। और समवर्ती सूची में कितना है? तो 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। तो इस प्रकार जो है कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के मध्य किया गया है। संघ सूची पे जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची में जो है कि कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो कभी कभी इनसे पूछा जाता है कि कौन सी सूची में किसका वर्णन है। जैसे पुलिस, जैसे संघ सूची में अगर लिया जाए तो संघ सूची में जो है कि जनगणना आता है, बैंकिंग आता है, ठीक है, डाकघर आता है, ठीक, डाकघर आता है। और राज्य सूची की बात करें तो इसमें जो है कि पुलिस आता है, ठीक है, पुलिस आता है, चिकित्सा आता है, और जो है कि एक आपका जो है कि कारागार आता है, कारागार। और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं? तो हम कहेंगे वन है, ठीक है, शिक्षा है, ठीक है, दंड निवारण है, ठीक है, तलाक है। ये सब जो है कि समवर्ती सूची में आते हैं। तो इस प्रकार जो है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद न उत्पन्न हो, इसके लिए जो है कि संविधान की जो है कि 7वीं अनुसूची में जो है कि शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है कि जो है कि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, किन किन विषयों को इन सूचियों में रखा गया है, जैसा कि आप वहां देख रहे हैं, मैंने बता दिया। ठीक है, तो 7वीं से 7वीं से शक्तियों का बंटवारा किसमें है? 7वीं अनुसूची में। ठीक, अगला है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख। संविधान में जो है कि भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान में जो है कि 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है। ठीक है, लेकिन जब संविधान प्रारंभ में बना था तो उस समय संविधान में जो है कि 14 भाषाएं थी। ठीक, लेकिन समय समय पे जैसे बात किया जाए कि इस समय वर्तमान में जो है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं का उल्लेख था। ठीक है दोस्तों, 14 भाषाओं का उल्लेख था। फिर समय समय पे जैसे 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ तो सिंधी भाषा को जो है कि जोड़ दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1971 में जो है कि मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी ये 3 को जोड़ दिया गया। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन 2003 में करके जो है कि बोडो, मैथिली, संथाली, डोंगरी 4 जो है कि अन्य भाषाओं को भी जो है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कि हम देखते हैं कि संविधान में जो है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, और जो है कि जब संविधान बना था प्रारंभ में तो 14 भाषाएं थी। ठीक, इसमें जो है कि 14 भाषाओं में जो है कि कहा गया है कि 14 सितंबर 1949 को जो है कि हिंदी को जो है कि संविधान सभा में जो है कि राष्ट्र दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है कि संविधान में राष्ट्र का जो है कि भाषा जो है कि घोषित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं जो है कि आगे बढ़ते हैं 9वीं अनुसूची में। कौन सी? 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं अनुसूची जो है कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कुछ कानून होते हैं जिस पे न्यायालय जो है कि
प्रश्नगत नहीं उठा सकता है। यानी कि ऐसे विषय नवीं अनुसूची में रखे गए हैं जो न्यायालय में जो है कि वाद योग्य नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद जो है कि केशवानंद भारती से जो है कि नवीं अनुसूची की भी समीक्षा जो है कि न्यायालय द्वारा की जा सकती है। तो नवीं अनुसूची जो है कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जो है कि संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ा गया। तो नवीं अनुसूची किससे संबंधित है, कब जोड़ा गया? तो नवीं अनुसूची जो है कि भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसे प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ा गया, 51 में। ठीक है, अगला है 10वीं। जैसा कि जानते हैं 10 से 10वीं, 10 से दल बदल। 10वीं दल बदल से संबंधित है, यानी कि दल बदल से संबंधित योग्यता और अयोग्यता के बारे में जो है कि दल बदल से है। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है, इसमें जो है कि 52वां संविधान संशोधन 1985 में करके जो है कि संविधान की 10वीं अनुसूची में जो है कि दल बदल को जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार देखा गया कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 1985 में। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज की शक्तियां और उसके प्राधिकार से संबंधित जो है कि 11वीं अनुसूची है। ठीक है, 11वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। संसद द्वारा जो है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है कि 11वीं अनुसूची भारत के संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न उठता है कि पंचायती राज में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज में जो है कि 29 विषयों का समावेश किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा और कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा है कि पंचायती राज से संबंधित शक्तियां और प्राधिकार को जो है कि 11वीं अनुसूची में रखा गया। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर पंचायत से संबंधित। किसे दोस्तों? नगर पंचायत से संबंधित। 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो नगर पंचायत का उल्लेख है इसमें। ठीक है, यह जो है कि 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में किया गया, इसको जो है कि जोड़ा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नगर पंचायत में भी कभी कभी पूछता है कितने विषय हैं दोस्तों? तो नगर पंचायत में जो है कि विषयों की संख्या 18 है। ठीक, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है कि संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि सभी जो है कि अनुसूचियां जो है कि कैसे हम याद करेंगे। तो इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है, बस शार्ट इसका पकड़ते हैं। ठीक है, कैसे याद करते हैं? तो हमने कहा कि अनुसूची में जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां थी और 4 जो है कि बाद में जोड़ी गई। तो कब कब जोड़ी गई हमने बता दिया। एक जो है कि 1991 में, एक 1985 में, फिर 11वां 1992 में और 12वां 1992 में। ठीक, तो पहली अनुसूची में क्या है? तो कहेंगे संघ और राज्य है, उसके बारे में चर्चा है। दूसरी में क्या है? तो वेतन है। जैसे अगर हम कहीं काम करने जाते हैं तो पहले वेतन की बात करते हैं। अगर वेतन हमें जो कि सेटिस्फैक्शन दे देता है, वेतन हमें जितना चाहिए उतना मिल जाता है, तभी हम काम करने के लिए राजी होते हैं। तो इस प्रकार जो है कि वेतन पहले आएगा, फिर दूसरे नंबर पे शपथ आएगा। तो तीसरी अनुसूची में शपथ हो गया, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन हो गया, 5वीं में जो है कि SC ST के प्रशासन और नियंत्रण हो गया, और 6वीं में AMTM राज्यों का 6वीं में, और 7वीं में जो है कि शक्तियों का बंटवारा है। 8वीं में क्या है कि 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं में क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं में क्या है? दल बदल है। और 11वीं में क्या है? पंचायती राज है। 12वीं में क्या है कि नगर पंचायत का उल्लेख है। तो इस प्रकार जो है कि हमने जो है कि 12 अनुसूचियों को देख लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह अगर याद करेंगे तो याद होगा। अगर आपको जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं। धन्यवाद।